गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग, स्वागत है आपका। सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है इस चैट विद चैंपियन स्पेशल एपिसोड नंबर 6। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं पीके शर्मा और नीलम शर्मा के साथ हम आपको इस स्पेशल चैट विद चैंपियंस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। और आज आपको हम मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे कपल से, ऐसी शख्सियत से जिनसे मिलकर आपको बहुत सारे अपने प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। फ्रेंड्स, आपका एक्साइटमेंट बहुत जबरदस्त होने वाला है। आप तैयार हो जाइए और जितने लोग स्क्रीन के पास बैठकर वीडियो खोल के इस प्रोग्राम को अगले आधा घंटा 40 मिनट सुनेंगे, उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आ सकता है। क्योंकि एक ऐसी शख्सियत से आज हम आपको कुछ सवालों के जरिए उनकी कहानी, उनकी जुबानी सुनने वाले हैं कि कैसे उन्होंने पार्ट टाइम में एक सरकारी नौकरी करते हुए इस प्रोजेक्ट में जिसका नाम है मोदी केयर, और कुछ ही समय में उन्होंने एक बहुत ही शानदार, जिसको लेवल बोलते हैं डायमंड, उस लेवल को अचीव किया है। और डायमंड जो होता है वो आप सब में बॉर्न, हम सभी में होता है, लेकिन उसको तराशने की जरूरत है, सही मौका, सही अवसर मिलने की जरूरत है और उस अवसर को पहचानने, और उस डायमंड को पहचानने वाले कौन है वो भी इंपॉर्टेंट है कि आपको सही पहचानने वाला, यानी कि आपका स्पॉन्सर अगर जौहरी सही मिल गया तो उसकी डायमंड की पहचान भी सही मार्केट में, सही समय पर, सही कंपनी के साथ, सही डिसीजन के साथ होती है। फ्रेंड्स, तो आर यू रेडी? क्या आप सब तैयार हैं? तो सिर्फ अकेले ही नहीं तैयार होना है दोस्तों, हम सभी को, अपने जितने भी दोस्त हैं जिनका आप भला चाहते हैं, उनको इस मीटिंग का, जिन्होंने आपको लिंक शेयर किया, इसको आप आगे शेयर कीजिए। कुछ लोगों को फोन कॉल करके आप इनवाइट कीजिए, आमंत्रण दीजिए कि आप आइए, अगले 15-20 मिनट, आधा घंटा आप ऐसी शख्सियत से रूबरू होने जा रहे हैं। क्योंकि ये लाइव प्रोग्राम है फ्रेंड्स, और लाइव प्रोग्राम बहुत जबरदस्त होते हैं। इसके अंदर वो जान होती है, वो वाइब्रेशन होती है। और इस बिजनेस का शोकेस, इस तरह की मीटिंग्स, इस तरह के प्रोग्राम, इस तरह के एपिसोड बहुत मायने रखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सबकी कहानी भी हो सकता है उनकी कोई ना कोई एक पोर्शन से, या पूरा पोर्शन भी आप रिलेट कर सकते हैं। तो आप कहीं मत जाइए, नोट्स बनाइए, और उन्होंने किस तरह से ये लेवल हासिल किया है, सफलता हासिल किया, और सिर्फ अपने ही नहीं, उनकी टीम में उन्होंने जो टीम बिल्डिंग किया, उसमें भी बहुत लोगों की जीवन में इस तरह का सकारात्मक बदलाव लाने में वो माध्यम बने। और वो किस तरह से इससे बचते रहे थे शुरुआत में, आपको मजा भी आने वाला है। और कैसे उन्होंने इसकी शुरुआत की, वो सब उनकी जुबानी, उनकी कहानी। आप लोग सफलता की कहानी सुनने आए हैं, लेकिन लोग सुनना चाहते हैं कि स्ट्रगल की कहानी। तो मजा आने वाला है दोस्तों। मैं आपको वादा करता हूं अगले 20-25 मिनट, 40 मिनट, जितना भी हम लोग यहाँ पर साथ में बैठेंगे, आपको बहुत मजा आने वाला है। वी आर ऑल गोइंग टू एंजॉय द स्ट्रगल स्टोरी, एंड जिसको आप कहते हैं सफलता की कहानी, उनकी जुबानी, ऑल द वे फ्रॉम पटना। आप सभी की जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं उषा देवी मैडम एंड जेके रमन सर। स्वागत है सर ऑन द स्क्रीन। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हार्दिक अभिनंदन सर, वेलकम सर, गुड मॉर्निंग। और सर, एपिसोड 6 में आप सभी का स्वागत है, तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, थोड़ी सी मैडम की तबीयत खराब है, इसके चलते वो नहीं आई। तो बैकग्राउंड में है, दोनों की मैडम बैकग्राउंड में है सर। हम कभी बैकग्राउंड में, कभी हम बैकग्राउंड में, तो यही है। और दोस्तों, मजेदार है, और यहाँ पर हम मैडम को सपोर्ट करते हैं पार्ट टाइम में, और बहुत अच्छा लगता है। एक व्यक्तिगत विकास भी यहाँ से होता है, पर्सनल डेवलपमेंट भी। अगर आज जेके रमन सर जो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं, अगर मैं आज आपके सामने बोल पा रहा हूँ, तो ये संगत, ये एसोसिएशन, ये सिस्टम, ये एसपीबीएम, ये टीम मिशन का ही ताकत है, जो हम प्रैक्टिस करते हुए आज यहाँ पर इस जोश के साथ, इस कॉन्फिडेंस के साथ, इस विश्वास के साथ आप लोगों से बात कर पा रहे हैं। तो वेलकम करते हैं पहले सवाल से जेके रमन सर एवं उषा मैम का
कि सबसे पहले हम पूछते हैं सर आप दोनों से, और उषा मैम का सवाल का जवाब भी आप ही दे देंगे। अगर वो कुछ समय तक आ सकती हैं तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज आप उनका जवाब आप ही दे सकते हैं। और अपने दोनों के बैकग्राउंड, एजुकेशन, आपका फैमिली बैकग्राउंड, क्वालिफिकेशन, थोड़ा इसके बारे में बताइए सर। वेलकम सर, स्वागत है जोरदार तालियों से। जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर इस मंच पर मौका देने के लिए। और ये नेटवर्क मार्केटिंग का देन है, ये मोदी केयर सिस्टम का देन है कि आज आप लोगों के बीच में बात कर रहा हूं दोस्तों। तो जैसा कि हमारे पीके शर्मा सर ने बताया, मेरी वाइफ एकदम कंप्लीट हाउस वाइफ है, बस सिर्फ दस्तखत करना जानती है दोस्तों। और मैं पढ़ाई जो किया, मैट्रिक में 3 बार में पास किया, एक बार मैं परीक्षा दिया ही नहीं। पटना हाई स्कूल का प्रोडक्ट था सर पटना में। उसके बाद देहात से हम लोगों ने फार्म भरा, दूसरे बार भी हम पास नहीं कर पाए। तीसरी दफा में फिर देहात से ही परीक्षा दिए और पास किए। और वहां से तो हमारे पिताजी को पता चल गया कि ये पढ़ने में मन नहीं लगता है, ये पढ़ाई नहीं करेगा। तो उस समय 88 के दौर था, 89 का दौर था। तो पिताजी ने हमको सचिवालय में कैटेजेंसी वगैरह उस समय हुआ करता था, उस समय साहब के यहाँ रखवा दिए और वहां से मैंने काम शुरू किया सर। और धीरे धीरे काम करते गया और काम करते करते फिर मैंने हमारी जॉब लगी, फिर छुट्टी भी, इस तरीका से चलते रहा और काम करते रहा और आगे कैसे। बहुत बढ़िया सर। थोड़ा सा बताएंगे आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, जन्म स्थान कहाँ, जी जी थोड़ा बैकग्राउंड जी का, बिल्कुल मैडम कहाँ से हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं के करपी थाना क्षेत्र का एक छोटी सी गांव है चौहर का रहने वाला हूं। मेरा जन्म वहीं हुआ सर। और उसके बाद से 74-75 के बाद मैं यहाँ पटना में रहने लगा सर। और उषा मैम का भी थोड़ा बताइए सर। जी हाँ, उषा जी माने वो भी जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट के, उनका गांव है कसमा कसे एक जगह बोलता है, वहीं के रहने वाली हैं। और वो लोग भी पटना में ही रहते थे, मुख्यमंत्री आवास के पीछे में। उनके इस भाई साहब का, पिताजी का सरकारी क्वार्टर था, उसी में रहते थे। और हमारे पिताजी और उनके चाचा जी दोनों साथ में जॉब किया करते थे। और जॉब के दौरान ही हमारी शादी तय हो रही थी। इसी बीच में चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि सर मेरे के यहाँ एक भतीजी है, आप आकर के देख सकते हैं। तो दोस्ती तो थी ही, दोस्ती में बातचीत हुई और रिश्तेदारी भी बदल गई। और जा करके हमारी 88 में शादी हुई सर, 88 में। और उस समय हमारा उम्र एकदम कंप्लीट 18 बरस हो रहा था सर। और पहला बार मैं सेविंग करके गया था शादी में दूल्हा बन करके। वाह वाह बहुत जबरदस्त कहानी जेके रमन सर आपकी। और देखा दोस्तों, ये बैकग्राउंड है, इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि जो व्यक्ति मैट्रिक 3 बार अटेम्प्ट करके पास किया हो उसको सरकारी जॉब मिल सकती है, और वो व्यक्ति भी इस प्रोजेक्ट में, इस मोदी केयर में सफल हो सकते हैं। और जो उषा मैम जो कि सर बता रहे हैं कि शी इज कंप्लीट हाउस वाइफ एंड उनको सिर्फ सिग्नेचर करना आता है, तो ऐसे लोग भी यहाँ पर सफल हो सकते हैं। और 18 साल जैसे सर ने बताया कि शादी का जो मैच्योरिटी एज है उसमें शादी हो सकती है। तो मोदी केयर में ज्वाइनिंग भी, आपकी रजिस्ट्रेशन भी, आप इसमें कंसल्टेंट बन सकते हैं अगर आपकी एज 18 साल हो गई है कंप्लीट। तो बहुत बढ़िया सर, शानदार। जेके रमन सर, आपने अपना और उषा मैम का बहुत अच्छा परिचय दिया। तो आप आगे, आपसे पूछना चाहेंगे सर, आपका रेगुलर प्रोफेशन, कैरियर दोनों का क्या रहा है, परिवार कैसे चला? व्हाट हैव बीन योर रेगुलर प्रोफेशंस सो फार टू रन योर फैमिली लिवलीहुड? जी जी बिल्कुल सही। तो उस समय हम 89 में किए और 2-3 साल तक हम स्वास्थ्य विभाग में काम किए। और फिर हमारी छटनी हो गई 92 में। और उसके बाद मैंने रोलेक्स का जो शादी ब्याह में लगता है वो 1-2 साल तक काम किया। उसके बाद जाकर के मैं दवाई की दुकान में 6 महीना रहा। उसके बाद मैंने श्रृंगार का दुकान खोला। और श्रृंगार के दुकान खुले तो कुछ हमारे
मोहल्ले की भी लगने लगे। उस समय पिताजी की चलती थी अच्छी, मकान वगैरह बनने लगा तो लोगों को लगा। और इस बीच में मैं 6 महीना भागा फिरता रहा सर, अपने ननिहाल में रहा, अपने ससुराल में रहा और वहां पर ये सब काम किया। और उसके बाद पुनः फिर मैं स्वास्थ्य विभाग में गया 94 में, और फिर 94 से जाकर के लगातार मैंने वहां कर करके, और पिताजी का भी जॉब था। तो कैसे बच्चा हो गए उस समय मुझे पता भी नहीं चला सर, कैसे बच्चे बड़ा हो गए। चूंकि बड़ा लड़का थे, पिताजी का माताजी का मान सम्मान काफी मिलता रहा, और पूरा पिताजी माताजी लोड लिए हुए रहते थे। हमको घर में पैसा भी देने की जरूरत नहीं रहती थी, अपना कमाए पॉकेट खर्चा करते थे और अपने वाइफ को बच्चे को कुछ एक्स्ट्रा ला दिया करते थे। लेकिन जवाबदेही बढ़ी सर। हमारी जो पिताजी का देहांत हुआ, रिटायर कर गए वो 12 में, और 13 में सडनली उनका डेथ हुआ। तब हमारी जिम्मेवारी बढ़ी, और उसके बाद मैंने वहां से फिर मोदी केयर मिला, और मोदी केयर में सिस्टम को फॉलो किया। जैसा कि सब जानते हैं कि मैं 13 महीना भागा और आज बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत बढ़िया सर। जेके रमन सर, आपने जिस तरह से बताया किस तरह के काम आपने इन्वॉल्व हुए, और अलग अलग तरह का आपने दुकान किया और आपने नौकरी किया और फिर दुकान किया और फिर आप फिर नौकरी स्वास्थ्य विभाग में आ गए। और मतलब दोस्तों, सर का बैकग्राउंड ये, इससे हम ये सीख सकते हैं कि ऑर्डिनरी बैकग्राउंड हम सभी होते हैं, उसके बावजूद बहुत बड़ा लाइफ में नहीं कर पाते अगर इस तरह का अपॉर्चुनिटी लाइफ में नहीं आता। सपने तो सबके बड़े होते हैं, लेकिन कोई अवसर इस तरह का नहीं मिलता है। हम ऑर्डिनरी ही रह जाते हैं और उसी तरह का एक, मतलब सुबह से शाम तक का लाइफ, यानी कि हैंड टू माउथ लाइफ ही जी सकते हैं। लेकिन आपके सपने बड़े हैं, और आज हम फॉर्चुनेट है, आज 21वीं सदी में हमको इस तरह का सुअवसर ये मिला है। आगे हम पूछना चाहेंगे जेके रमन सर से कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग, व्हाई डिड यू ज्वाइन नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट, यानी कि डायरेक्ट सेल्स, एंड पर्टिकुलरली आपने मोदी केयर क्यों ज्वाइन किया? नेटवर्क मार्केटिंग का परिचय कैसे हुआ आपका? क्या ये पहली कंपनी है या इसके पहले भी आपका कुछ बैकग्राउंड रहा है? बिल्कुल सही बात आपने बताया सर। 2001 में ए नाम की कंपनी से परिचय हुआ, और उसमें हमारे गुरुदेव हुआ करते थे शशिकांत सर। उन्हीं के माध्यम से मुझे ए नाम की कंपनी में ज्वाइन किए, और वहीं से मेरे सपने जागृत हुए, और वहीं से सपने दिखाया गया कि विदेश यात्रा कर सकते हैं, 50,000 रुपए की इनकम बना सकते हैं। और वहां पर ऐसे ऐसे एसोसिएशन मिला, दिल्ली जाने का मौका मिला, कलकत्ता सेमिनार में जाने का मौका मिला। तो वहीं पर हमारा रीजन और सपने जो स्ट्रॉन्ग हुए सर। और कहा जाता है कि जब एक बार रीजन और सपने, मैं शुरू से पढ़ा लिखा तो कम हूं सर, लेकिन मेरे सपने बड़े बड़े थे। मुझे हवाई जहाज देखता था तो मुझे लगता था कि मैं भी काश एक दिन चढ़ूं, मैं भी विदेश जाऊं, मैं भी पैसा बनाऊं। बराबर ये चीज हमको टच करते रहता था। और नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे गुरुदेव शशिकांत जी ने कपड़ा कैसे पहना जाता है, जूता कैसे पहना जाता है, ये सब ए नाम की कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग का देन है सर। थैंक्स करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग को। कैसे बटन लगाना है, कैसे घड़ी पहनना है, जैसे ब्लैक जूता पहनना है तो ब्लैक बेल्ट लगाना है, ऊपर में लाइट है तो नीचे में डीप होना चाहिए। ये सब नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत है, वहीं से हमको सीखने का मौका मिला सर। बहुत शानदार सर, बहुत बढ़िया बताया आपने सर कि व्यक्तिगत विकास, अगर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की लोग हजारों लाखों रुपए खर्च करते ट्रेनिंग लेते हैं, और वह ट्रेनिंग यहाँ पर बाय डिफॉल्ट मिलता है। और जो अपलाइन नामक का प्राणी है जो कि हमारी लाइफ में एक, क्या बोलते हैं आप, एक दूत बनकर आता है, वो हमें एज ए पेरेंट्स, एज ए गार्जियन की तरह एक एक चीज, जैसे सर बता रहे हैं कि बेल्ट लगाना, टाई पहनना, शर्ट पहनना किस तरह का कैसा होना चाहिए, बहुत सारा ट्रेनिंग, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में हम सबके बच्चे, हमने भी किया होगा, लेकिन इतना बारीकी से जो यहाँ समझाया सिखाया जाता है, और विदाउट एनी पेइंग एनी फीस। जबरदस्त सर, शानदार आपने बताया कि आपको वहां से परिचय हुआ। तो इसी सवाल का सेकंड पार्ट ये है सर कि मोदी केयर से आप कैसे, आपको मोदी केयर ही क्यों आपने चुना इन पर्टिकुलर? जी जी बिल्कुल सर। 7 साल हमने काफी ए नाम की कंपनी में मेहनत किया, और जो सिस्टम बताता था वो सारे सिस्टम को फॉलो किया।
और हमारे गुरुदेव हर कदम कदम पर ए नाम की कंपनी में साथ दिया, लेकिन खास सफलता नहीं मिली। हमारे गुरुदेव शशिकांत जी का भी हार्ट अटैक आ गया, तो वो धीरे धीरे छोड़ दिए, मैं भी धीरे धीरे छोड़ दिया, और काफी वहां सपने देखे थे सर। तो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग से थोड़ी सी एलर्जी टाइप की हो गई, तो मैं करना नहीं चाहता था। तो इसी बीच में फिर अमित सिन्हा, जो उनको नमन करते हैं और कल के डेट में मैं भगाया करता था, आज नमन करता हूं, तो उस समय समझ नहीं पा रहा था सर, और उन्होंने आया और डेमो दिखाया। तो जो डेमो दिखाया तो मैं प्रिपेयर्ड नहीं था, नेटवर्क मार्केटिंग से मैं भाग रहा था कि फिर वही झमेला में न पड़ जाए। तो दिखाए, साबुन भी दिए। उस समय सर एक सपने बुक आया करते थे, तो बाद में उलट पलट करके मैं देखता था। पढ़ने का मैं शौकीन हूँ सर, ऐसी बात नहीं है, इंटरेस्ट रहा है, तो कुछ कुछ प्रोडक्ट के बारे में दिए तो थोड़ा सा जागृत होता था। लेकिन फिर भी वो 13 महीना हम उनको इग्नोर करते रहे, फोन नहीं उठाना, उनसे आए हुए हैं उनसे बात नहीं करना, छिप जाना, ये 13 महीना तक सिलसिला चला। ड्यू टू नेटवर्क मार्केटिंग में इतना दिन मेहनत करने के बाद थोड़ी सी एलर्जी हो गई थी कि नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ होता नहीं है, जो आम आदमियों के साथ भी यही हो रहा है। तो मुझे इस तरीके के हो गया। थैंक्स करना चाहेंगे, कहते हैं ना कि भगवान जब तक गायत्री माता की कृपा हुई, और 13 महीना के बाद अमित सर ऐसे लीडर हैं जो कि वो अपना धैर्य बना के रखे, और वो 13 महीना के बाद आए मेरे डेरा पर, जबरदस्ती जिसको कहते हैं, 1 घंटा वो रुके और हम नहाए, खाना खाएं, और उसके बावजूद वो शेखपुरा मोड़ पर, चूंकि मैं डॉक्टर का काम करता हूं सर, तो डॉक्टर एक हमको बुलाए हुए थे, सिवान के डॉक्टर साहब थे, बोले कि आप पैसा ले जाइए। तो हमने अमित जी को कहा कि आप चलिए, हम आएंगे। तो अमित जी बोले कि देखिए आज पप्पू भैया, आज भी पप्पू भैया हम लोग बराबर मिलते हैं, तो बोलते हैं कि पप्पू भैया आइएगा जरूर। तो मुझे लगा कि इस इंसान को अब ठोकर मारना उचित नहीं है, क्योंकि 1-1.5 घंटा समय दे दिए। वहां से मैंने पैसा लिया, फिर अमित सिन्हा फोन करते रहे, उसके बाद कहे कि हम आ रहे हैं। और जब उस मीटिंग में गया सर, तो मुझे लगता था कि ये मोदी की छोटी मोटी कंपनी है, क्योंकि ए नाम की कंपनी का बहुत बड़ा विजन था, बहुत बड़ा ये चीज था। तो जब वहां पर जाकर के देखे, और वहां पर मैंने उत्तम प्रकाश गुप्ता को देखा, जो ए नाम की कंपनी में गोल्ड प्रोड्यूसर थे। अनूप सर की हमसे ज्यादा जान पहचान नहीं थी, लेकिन उत्तम प्रकाश गुप्ता को देखा, और एक और मुकेश कुमार थे, वो सब एमबे में 50,000 रुपया इनकम बना रहे थे। तो मुझे ये बात प्रभावित किया कि ये लोग आए हैं तो मोदी केयर में कुछ तो दम है, और वही बात प्रभावित किया। और दूसरा बात प्रभावित किया सर, कि एक दूसरे से मोहल्ले वाले हैं, मोहल्ले पड़ोसी हैं, बड़े भाई छोटे भाई का अमित जी से रिश्ता है। तो हमको लगा कि अच्छा अमित जी कहाँ है। तो जब वो आए स्टेज पर, उस समय प्लेटिनम डायरेक्टर थे, और लगभग लगभग इनकी इनकम जो थी 1 लाख पर थी सर। और वो हमको 10,000 रुपये से मोबाइल में दिखाते रहे, और तब जाके 1 लाख रुपया पर देखे कि 1 लाख इनकम पर है। और वो जब बोलने लगे तो बैकग्राउंड तो उनको पूरा मैं जानता ही था। तब मुझे पूरा आत्मविश्वास हो गया कि ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। और उसके बाद से नीचे में आते हैं तो अपने अपने टीम को सब लोग मिलते हैं और मिलाते हैं। तो उस समय अमित जी को 20 आदमी घिरे हुए थे, और उसी में एक हमारे प्रशाखा पदाधिकारी थे अजीत बाबू, जो शिक्षा विभाग में थे, हम लोग काम के दौरान मिलते थे। उन्होंने कहा कि जितेंद्र जी आप अमित जी का हाथ धर लीजिए। तो मुझे मन में लगा कि हाथ क्या धरना, मैं तो भाग रहा हूं। और उसी दिन सर मैंने ठोस निर्णय लिया, और मैं स्वयं से बाहर निकल करके, डेमो किट बिक रहा था, मैंने डेमो किट लिया। और ए नाम की कंपनी में सर हम लोग लोक व्यवहार में कुशलता, वो बुक को पढ़ते थे। और लोक व्यवहार कुशलता के बारे में थोड़ी सी बता देना चाहता हूं सर, कि वो लोक व्यवहार कुशलता ए नाम की कंपनी में पढ़ा था। तो आज उसी का कारण है कि हमारा डॉक्टर का नेटवर्क बहुत बड़ा है, क्योंकि उसमें सिखाया जाता था कि कैसे लोगों से बात किया जाता है, कैसे डॉक्टर साहब को बैठाया जाता है, कैसे उनके साथ चाय पिया जाता है, कैसे उनको पेपर को देखा जाता है। तो वो काफी हमको प्रभावित किया। उस बुक को मैं खोज रहा था, तो वो बुक लिया और डेमो किट लिया, और वहां से मैंने अमित सिन्हा को बोला कि मैं निकलता हूँ। और वहां से आने के बाद 1-2 दिन तक मुझे नींद नहीं आई सर। दिल से बता रहा हूं कि आखिर तो कुछ बात है। इसी बीच में हमारा टोन बदल गया सर। गुंजन जी बोलते थे, पुकारू नाम हमारा अमित सिन्हा का है, तो टोन बदल गया, अमित सर हो गए।
और मैंने फोन खुद लगाया कि अमित सर आगे क्या करना। अमित सर ने बोला कि पप्पू भैया आपका बजट क्या है। हम के 3,000 का बजट है। उन्होंने उस समय कंकड़बाग कोल्ड पर एमएससी हुआ करता था सर, वहां पर 3,000 का बेसिक प्रोडक्ट दिलाया। दोस्तों याद कीजिए, जो नया जुड़ रहा है उसको बेसिक प्रोडक्ट दिलाया होता है, उन्होंने दिलाया। और उसके बाद बाकी में सर यूज करने लगा, बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी लगी और मैंने निर्णय ले लिया कि करना है। तो अब करना है तो आगे कैसे बढ़ना है, अब ये बात आती है सर कि किससे स्टार्ट किया जाए। लगता है कि मैं बोहनी करूं, वो बोहनी खराब हो जाए। तो उसकी भी थोड़ी सी कहानी हम बता देते हैं कि एक हमारे मित्र थे, वो उनकी बहन की शादी करनी थी। मैंने रांची में उनको लड़का बताया था, उसी के बाद सिलसिला चल रही थी। तो हम सोचे कि ये तो हमारे देख रेख में है, तो इनको अगर बताते हैं तो हमारी बातों को नहीं काटेंगे। और पहला नाम उनका लिख दिया और अमित सिन्हा दूसरे दिन आए और मोबाइल लिए और पटापट 40 नाम लिख दिए, नाम कहाँ रहते हैं, प्रोफेशन और मोबाइल नंबर, क्योंकि आप चलिए आपके साथ हम। तो पहला नाम गौरव जी का लिखा, वहां गए, अमित सिन्हा गए, डेमो में मुझे दिखाने नहीं आता था, बात किए। लेकिन एक बात हम कहेंगे जरूर सर कि जो भी लोग अपने अपलाइन को जाते हैं, डेमो दिखाते हैं, उनको गौर से देखिए कि किस तरीका से बात कर रहे हैं, किस तरीके से आंखें मिला रहे हैं। उस तरीका को मैंने फॉलो करना शुरू दिन से कर दिया और उस दिन वो ज्वाइन किया लड़का और 1200 से 1500 का सम्मान भी ले लिया। तो थोड़ी सी गर्भावित महसूस हुआ कि चलो बोहनी तो अच्छी हुई। और वो लड़का एमबीए किए हुए था, वो रात भर मोबाइल पर पूरा सर्च किया मोदी केयर के बारे में। मैं इतना टेक्निकल जानता नहीं हूँ सर, बस मुझे है कि अगर जिसको मैं विश्वास कर लिया तो आंख मूंद के विश्वास कर लिया। उसके बाद वो लड़का पूरा सर्च किया और उसके बाद वो जम करके लग गया और उसके साथ मैं काम करने लगा। और वही नहीं देखता था कि सुबह है दोपहर है, नाश्ता भी कर लेते थे, बाहर में ही जम के 2-3 महीना काम किया और धीरे धीरे नेटवर्क पर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, शानदार आपका पैशन। दोस्तों ये पैशन जो है, जिस तरह से सर जिस जुनून के साथ काम कर रहे हैं, जब एक बार समझ में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमने सवाल सर से पूछा था और सर ने पूरा जो है वाकया बता दिया। और दोस्तों आपको एक चीज यहाँ से हमको सबको सीख मिलती है सर की जो कहानी कि इन्होंने डायरेक्ट सेल्स में तो कुछ चीजें देखी थी, लेकिन वहां का एक्सपीरियंस जो था वो खट्टा था पुरानी कंपनी का, जो कि बाय चांस इनको मिली थी। लेकिन जब इन्होंने एक प्रोग्राम में जाकर, जो व्यक्ति इनको इनवाइट कर रहा था, आप और हम भी बहुत लोगों को इनवाइट किए होंगे आज इस प्रोग्राम के लिए, लेकिन कुछ लोग अवॉइड कर रहे होंगे, लेकिन बहुत लोग आ गए। लेकिन जो आ गए उन्हीं के लिए किस्मत यहाँ पर बदलने का ऑप्शन है। तो जेके रमन सर उस दिन उस प्रोग्राम में पहुंच गए, उस इवेंट में पहुंचे, और जो स्पॉन्सर यानी कि अमित सर जो इनको इनवाइट किए थे, उनका जो इन्होंने वहां पर जो सम्मान देखा, क्योंकि यहाँ पर जो मान सम्मान मिलता है और जिस तरह से आपसे लोग सीखते हैं, और जिससे जब जेके रमन सर हाथ छुड़ा रहे थे और तीसरा व्यक्ति इनको बोल रहा है कि इनको इनका हाथ पकड़ लीजिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अदरवाइज ट्रेडिशनल बिजनेस में ना कोई हाथ पकड़ के सिखाता है दोस्तों। और यहाँ पर हमें लगता है कि ये सिखा रहा है, इसका क्या फायदा है। तो क्योंकि हम बाहर की सोच उस तरह का, हमारा ट्रेडिशनल बैकग्राउंड से हम आते हैं, तो स्वाभाविक है। लेकिन विश्वास कीजिए, जेके रमन सर की जो आवाज है वो दिल से निकल रही है। और आज ये जो भी कहेंगे यहाँ पर सत्य कह रहे हैं, ये इनकी सत्य घटना है, इस पर आप विश्वास कर सकते हैं और इससे हम सीख सकते हैं। और आगे हम बहुत लोगों की लाइफ में इस तरह से फॉलो अप की प्रक्रिया है कि आपको छोड़ना नहीं है। अगर आपको पता है कि डायमंड मटेरियल है, समय लग सकता है, फॉलो अप लग सकते हैं, जिस तरह से जेके रमन सर को मोदी केयर में निर्णय लेने में लगा, एक इवेंट में आकर के इन्होंने निर्णय लिया। बहुत बढ़िया सर। हम आपसे आगे पूछना चाहेंगे सर, मोदी केयर आपने चुना, इस तरह से आपने चुनाव किया। कई लोग बहुत दिमाग लगा देते हैं कि कंपनी का प्रोफाइल, ये वो प्लान, बहुत सारा चीज रिसर्च करते हैं और कई बार रिसर्च करने में बहुत सारा समय गवा देते हैं। लेकिन एक इवेंट जो रमन सर को निर्णय लेने में मदद किया, वो इवेंट जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों कोई भी इवेंट अगर आपको मिलता है तो उसको मिस मत कीजिए और इवेंट को बिल्ड करेंगे। अगर इवेंट में मैक्सिमम लोगों को हम लेकर आएंगे तो वहां से आपको एक जबरदस्त लीडर मिल सकता है। और ये बिजनेस इज ऑल अबाउट लीडरशिप।
थैंक यू सर, बहुत अच्छा आपने अपना जो वाकया बताया, किस तरह से आपने मोदी केयर को चुना। नेक्स्ट सवाल जेके रमन सर हम आपसे पूछना चाहेंगे, व्हाट आर योर पर्सनल एंड टीम अचीवमेंट्स इन मोदी केयर सो फार? यानी कि आपको मोदी केयर से रिकॉग्निशन, मान सम्मान, कार, ट्रिप, इनकम के तौर पर कुछ नए लोग यहाँ पर होंगे जो जानना चाहेंगे कि इस समय में जो आपने मोदी केयर में लगाया है उसमें क्या क्या अचीवमेंट रही है सर? जी बिल्कुल, एक चीज और बता देना चाहता हूँ सर, और दूसरा मुझे विश्वास तब मिला सर कि उसी के 1 महीना के बाद मुझे ताल कटोरा स्टेडियम में जाने का मौका मिला। वो वाकया भी बता देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमको अमित सर ले गए और इसी बीच में हमारे एसपी सिन्हा को मैं नमन करता हूँ, वहां मुलाकात हुई और कार लेकर के हम लोगों को लेने हैं, और वो भी ए नाम की कंपनी में गोल्ड प्रोड्यूसर थे। वो भी बात मुझे यहाँ छू गई और उन्होंने कार से ले जाकर के रखना, खाना पीना, पूरी ताल कटोरा में ले जाना। और जब ताल कटोरा में मैंने अच्छी दत्ता से मिला था, और समीर मोदी का जो दिल जो है ना, दिल दरिया है सर, ऐसे हमारे मैनेजर को मैं नमन करता हूँ, समीर मोदी को। और वो सभी लोगों से जो मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, अगर उनको छोड़ दिया जाए बॉडीगार्ड तो हर एक व्यक्ति से वो मिले। वो बात मुझे काफी यहाँ टच किया सर, कि ये नाम की कंपनी में कभी जिम डोनर से मिलने का दूर दूर तक मौका नहीं मिला, और यहाँ एक आम आदमी भी समीर मोदी के साथ मिल सकता है, फोटो खिंचा सकता है। तो वो भी बात मुझे काफी प्रभावित किया। और उसके बाद जो आपने सवाल पूछा सर कि मोदी केयर में थोड़ी सी संघर्ष आई काम करने में, लेकिन धीरे 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 जैसा कि आपने बताया सर कि मुझे विश्वास अगर कोई चीज को हो जाता है तो ज्यादा मैं पढ़ा लिखा तो हूं नहीं सर, मुझे सीधे विश्वास कर लेता हूं और अपना दिमाग है ही नहीं तो दिमाग लगाएंगे कहां? बस अपलाइन और सिस्टम जो बना हुआ है उसको फॉलो करते गया, डेमो दिखाते गया, और मैं अपलाइन का और सिस्टम का डुप्लीकेट करता हूँ। अपलाइन कैसे बात कर रहे हैं, कैसे डेमो दिखा रहे हैं, कैसे घुमा रहे हैं लाइजोल को, कैसे स्टेरिक को घुमा रहे हैं, हर बात को मैं बारीकी से फॉलो करता हूँ सर। और जो फॉलो करेगा अपने अपलाइन को, और जब अपने अपलाइन के साथ डेमो दिखाने के लिए जाते हैं तो इधर उधर फोन की बात नहीं है, गौर से सारे चीज को, एक्टिविटी को, अपने अपलाइन को देखिए दोस्तों। एक फिल्म आई थी सर, मिस्टर नटवरलाल, आप लोगों ने देखा होगा। मैं फिल्म से भी बहुत कुछ सीखता हूँ सर। उसमें अमिताभ बच्चन को बांध दिया जाता है और अमजद खान बम लगा दिया जाता है, तो अमिताभ बच्चन उसका हर पैर का कदम को नापता था और चलता था और वो गौर से देखता था, उसी तरह से निकला। तो हम अपने अपना जिनको भी मानते हैं, और एक गुरु को तो मान के चलना होगा दोस्तों, जहां भी आप गुरु मान लीजिएगा निश्चित सफलता मिलेगा। मैंने अमित सिन्हा को गुरु माना हो और मरते दम तक मानूंगा। उनको सीखते 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 सारे चीज को फॉलो किया और पूरी नकल करके आज मैं धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ रहा हूँ। आज मोदी केयर से सर हमारे टीम में एक प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर हैं, एसएडी 2-3 गो हैं, और जाकर के ईडी बहुत सारे लोग हैं, एसीडी एसडी बहुत सारे लोग हैं, और सभी को मैं मदद करता हूँ। एजे सभी को जिस वक्त जो बुलाते हैं उनको मैं मदद करता हूँ, क्योंकि अगर हमारी इनकम आ रही है और हमारे डाउनलाइन को, हॉटलाइन को अगर इनकम नहीं आएगा तो उनको मनोबल टूटेगा। तो हर कदम उनको साथ देना पड़ेगा, तभी आप लीडर कहलाएंगे, तभी आपकी सफलता कहलाएगी। और धीरे धीरे 10,000 इनकम पर गया, 20,000 पर गया, 30,000 पर गया, 70,000 74,000 तक इनकम ले चुका हूँ। लमसम 50-60,000 के इनकम पर अभी हूँ। और 2019 में 14 अगस्त को पटाया जाने का मौका मिला, उसके पहले काठमांडू जाने का मौका मिला। और मैं जब भी गया सर तो कम से कम अपने टीम से 15 से 20 लोगों को लेकर गया, 15 से 20 लोगों को लेकर के गया काठमांडू, और 7 लोगों को अपने टीम से पटाया ले गया, और कम से कम अभी जेपी पैलेस में 24 लोगों को हमारे टीम से जेपी पैलेस में ले जाने का मौका मिला। तो ये हमारे सौभाग्य है सर कि हमारे टीम में साथ मिल करके चलते हैं और सभी लोग बात मानते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार सर, बहुत अच्छा आपका सोच है सर, बहुत अच्छे भाव से आप काम कर रहे हैं कि हेल्पिंग पीपल, आप मदद कर रहे हैं हॉटलाइन को, और आप साथ में मिलकर बढ़ रहे हैं, और आप देश विदेश में यात्राएं भी साथ में कर रहे हैं। जबरदस्त, शानदार सर।
तो जेके रमन सर, आगे आपसे हम सवाल पूछना चाहेंगे, व्हाट इज योर गोल फॉर दिस ईयर 2022, जो कि ईयर है मिशन 10,000 मिलियनेयर्स का, और 2000 जी जी in particular, what is your vision for team in next 3 to 5 years, sir? जी जी। तो हम अपने टीम से 11 लोगों को चयन किया है सर। 11 लोगों को 2022 तक प्लेटिनम बना देना है और मिनिमम 11 लोगों को 50,000 इनकम पर पहुंचाना है। इसके लिए जो कदम उठाना पड़े, जितनी मेहनत करना पड़े, सारे लोगों को सिलेक्ट मैंने किया है, 11 लोगों को, और उनको हर कदम पर मैं साथ दूंगा और सभी को गोल लेकर के काम करूंगा। और अपने जीबीडी के भी माध्यम से सब लोगों को गोल से सेट करा देना है, कनेक्शन करा देना है, और 11 लोगों को 50,000 इनकम पर पहुंचाना है। और मुझे 25 दिसंबर 2022 तक 2 लाख प्लस इनकम चाहिए। वाह वाह, चाहिए ही चाहिए। इसके लिए हो हर जाएगा, कदम मेहनत करना होगा। हो जाएगा सर, हो जाएगा। जो आप डिक्लेयर कर सकते हैं, जिसका आप हिम्मत रख सकते हैं और अनाउंस कर सकते हैं, जैसे सुरेखा मैम भी कहती है, कायनात भी आपको मदद करती है। और आज 28 फेब है, मंथ एंड है, क्लोजिंग के दिन भी आपने ये इनविटेशन, ये चैलेंज, ये चैट विद चैंपियंस एपिसोड में आकर अपनी कहानी, अपनी जुबानी बोलने का जो डेयरिंग रखा, ये बहुत काबिले तारीफ है सर। और इससे पता चलता है कि आप एक सिस्टमेटिक बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हो जाएगा सर। अगला सवाल जेके रमन सर आपसे पूछना चाहेंगे, व्हाई आर यू सो पैशनेट? आप इतना जुनून के साथ कैसे बिजनेस कर रहे हैं? व्हाई डू यू थिंक दैट एवरीवन शुड स्टार्ट मोदी केयर एंड कंटिन्यू अंटिल सक्सेस? कई लोग, जैसे आप बता रहे थे, कि कुछ बात तो करते हैं लेकिन बीच आधे रास्ते में रुक जाते हैं, तो आपका क्या कारण है, क्या वजह है, क्या ऐसा चीज आपको मिल गया है, यहाँ पर दिख गया है कि आप इतना जोश के साथ में भी, हमें मालूम है आप रात भर मीटिंग करते हैं टीम की, कंटिन्यू करते हैं आप, और जबरदस्त आपका जो है टीम बिल्डिंग चलता है, तो इसके बारे में बताइए सर। और दूसरे लोग जो कि कुछ समय बीच में छोड़ देते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी बिल्कुल। पहले तो सर आप लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि 5 साल 7 साल इसमें हम समय देंगे, और 2 घंटा, जो जैसा कि हमारे अमित सिन्हा कहते हैं, 2 घंटा ईमानदारी से सिस्टम के साथ अपने अपलाइन के रडार में रह करके काम करेंगे, तभी सफलता मिलेगी, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और मैंने अपलाइन से सीखा है, कितने चैलेंज फेस करने के बाद वो कर रहे हैं, तो उनके सामने हमारे चैलेंजेस कुछ नहीं है। और दोस्तों, चैलेंजेस आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, चैलेंजेस जो फेस करते हैं, जितने बड़े बड़े लोग हैं वो चैलेंजेस फेस करके ही बढ़े हैं दोस्तों। इसी तरह से कहानी नहीं बनती है, चैलेंजेस फेस कर आसानी से हो जाएगा। इसको ऐसे समझा जाए सर, अनुकंपा पर जिनकी नौकरी लगती है वो बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं, जो मेरिट से नौकरी लेते पाते हैं उनकी क्वालिटी एक अलग होती है। तो जो मेहनत करके अगर जीबीडी जाएंगे तो यहाँ से आवाज निकलेगी, यहाँ से आवाज। दिल से मैं बता रहा हूँ, पहले बहुत सारे मीटिंग में लीडर लोग बोलते थे कि इतनी चकाचौंध में झूठ नहीं बोल सकता, तो इसी तरह इतने सारे लोगों को बीच में इस स्टेज से झूठ नहीं निकलता है सर। जोश जुनून, कितने भी बाधाएं आएंगे, आपको चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। हो सकता है कि आपकी पत्नी ना जाए, बेटा भी नहीं साथ देगा, फिर भी आपको चलना होगा। दोस्त नहीं आपको चैलेंज फेस करे, रिलेशन नहीं फेस करना पड़े। और मैं एक जिद्दी बन गया हूँ सर, इसके कारण मैं ससुराल में भी कम जाता हूँ, क्योंकि हमारे ससुराल का लोग भी प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं, तो मैं फॉर्मेलिटी जाता हूँ। वैसे रिलेशन क्या मैं जाता ही नहीं। हाँ, रिलेशन हमको तोड़ना नहीं है, रिलेशन हमको खराब नहीं करना है, लेकिन मड़वा भतवान में 2 दिन पहले से मैं नहीं जाऊँ। बाराती के दिन है, बाराती दिन दिया, लिफाफा दिया, समय से गया, समय से गया। जब हमारा यहाँ पे टेस्ट नहीं यूज कर सकते, काहे का साला, काहे का रिलेशन है भैया, काहे का फूफा, काहे का मौसा, मेरे सूट नहीं करता सर। और इस जिद के साथ कर रहा हूँ, और जब हम सफल हो जाएंगे वही मौसा फूफा आएंगे, लेकिन उसको साबित करना होगा आपको, आपको साबित करना होगा, क्योंकि सारे मोहल्ले रिलेशन
आपको देख रहे हैं, उसका क्या जवाब देंगे? ये अपने आप से पूछना पड़ेगा। ये अपने आप से पूछिए कि मैंने कहा था कि कार लूंगा, मैंने कहा था कि विदेश घूमा हूं, किसका क्या जवाब देंगे? तो आए हैं यहाँ, सिस्टम के साथ लगिए, जोश जुनून, बाधाएं को ठुकरा दीजिए। कई एक तरह के बाधाएं हैं, हमारे अमित सिन्हा जानते हैं कितनी तरह बाधाएं को फेस करके मैं कर रहा हूं। मैं दिल से बता रहा हूं, अभी आएगा जीबीटी बनेंगे तो वो कहानी बताएंगे, लेकिन उस मुकाम तक पहले पहुंचू। बहुत सारे बाधाएं देखे, लेकिन मैं निकाल देता हूँ, फिर तो वो किताब पढ़ लेता हूँ, और हमको किताब बहुत मदद करती है, बहुत किताब मदद करती है। बड़ी सोच का बड़ा जादू, जीत आपकी, प्रभावशाली व्यक्ति कैसे बने, लोक व्यवहार कुशलता, सवाल ही जवाब। यह बड़ी सोच का बड़ा जादू जिस व्यक्ति ने सही तरीके से पढ़ लिया, बिजनेस कभी नहीं छोड़ सकता है, और कितना हो बाधाएं आ जाएगा ना, वो बिजनेस को छोड़ नहीं सकता। ये मेरा मानना है। तो जिद के साथ लगना होगा, जोश के साथ लगना होगा, जुनून के, और जो लोगों के साथ व्यवहार बना कर, वो डाउनलाइन है, गलतियां करेंगे, लेकिन हमको गलती नहीं करना। मैंने अपने अपलाइन से सीखा है, वो गलती करेंगे, आपको गलती नहीं करनी। वो बच्चे हैं, उनको माफ करना सीखिए, झुकना सीखिए। हम ही से गलती हो गया है, हम झुक जाते हैं, प्रवेश सर मुझको माफ कर दीजिए, आगे से मैं मौका नहीं दूं। मैं छोटा तो नहीं हो गया, छोटा तो नहीं हो गया। और बड़े लोग ही झुकते हैं, बड़े लोग, जिस पेड़ में फल होता है वही लोग झुकते हैं, इस फल में तो टाइट रहता है। तो ये चीज मान करके चलेंगे तभी सफलता, और जोश और जुनून के साथ लगे रहेंगे तभी होगा। बहुत बढ़िया मैसेज आपने दिया सर। जेके रमन सर, आपने बहुत सही कहा। जुनून, आपका जो पैशन है, वो आपने जो सपना है, जो सिस्टम से आप कनेक्टेड हैं, वो आपको एनर्जी देता है, उससे आप चार्ज रहते हैं, और आपने गुरु माना है। बिल्कुल सही कहा, एक व्यक्ति को तो आप गुरु, एक गुरु तो जरूर चाहिए हमको, तभी सफलता मिल सकती है। और आपके पहले गुरु भी अब इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, और आज इस मोदी केयर के गुरु भी आप जी सर नमन करते हैं। और बहुत शानदार सर, ये हमारा नजरिया ही दोस्तों नजारे बदल देता है। यही वो भाव हैं जो कि सफलता के लिए निहायत जरूरी है। तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अपलाइन के रडार में रहना है, और किताबें जो हमें सफल होने में मदद करती हैं, हमारे माइंड सेट को सही रखने में मदद करती हैं। कुछ किताबों के आपने नाम यहाँ पर लिए हैं, बहुत लोग सुन रहे हैं। बहुत शानदार आपने मैसेज दिया सर, थैंक यू जेके रमन सर। आगे आपसे पूछना चाहेंगे जितेंद्र सर की कई लोग यहाँ पर आज नए होंगे, आपको हो सकता है पहली बार सुन रहे होंगे, कुछ लोग लेट से भी ज्वाइन हुए, तो थोड़ा सा वो इंटरेस्टिंग वाकया कि आपके दिमाग में उस समय क्या चल रहा था, वो रोचक कहानी, जो विचार आपके, व्हाट इज द इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ यूर ज्वाइनिंग मोदी केयर, थोड़ा सा संक्षेप में बताएंगे सर? नहीं सर, मुझे उस समय, जिस समय अमित सिन्हा दिखाया तो इंटरेस्ट नहीं था। नेटवर्क मार्केटिंग से बताया ना कि 7 साल मैंने ए नाम की कंपनी में किया, काफी मेहनत किया, इसी से थोड़ी सी डर हो गई थी कि फिर नेटवर्क मार्केटिंग आए तो वही सब करना होगा। लेकिन एक चीज और बता देते हैं सर, कि जरूरत इंसान को सब कुछ कराता है। तो उस समय नौकरी में आए थे, स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर से पैसा लेते थे के तरह से, तो दोनों रहता था, ईगो टाइट रहता था। शायद ये भी सब बात थी कि मैं नहीं सुन पा रहा था। और उस समय इंडिगो गाड़ी लिया भाड़ा पर चलाने के लिए, तो उस समय और कॉलो टाइप था। लेकिन धीरे धीरे सिस्टम ऐसा आ गया सर, कंप्यूटर के आने से पहले डॉक्टर का ट्रांसफर पोस्टिंग होती थी, डॉक्टर का एसीपी डायनेमिक एसीपी देते थे, तो बेतिया मोतिहारी वगैरह करके घूम जाते थे, तो 10-20 हजार रुपया आता था, पॉकेट भरा रहता था। लेकिन धीरे धीरे कंप्यूटर आने से जैसी इशू डिस्पैच होता है, तो सबसे पहले नेट पर डालने का साहब लोग कहते हैं, तो नेट पर जैसे डलाता था तो उनको मिल जाता था, तो जेके रमन को कोई पूछने वाला नहीं था। तो धीरे धीरे कमियां आने लगी, जरूरतें पूरे हो रही, सपने पूरे हो नहीं रहे थे। इसी कारण था कि थोड़ा सा ईगो डाउन हुआ, और इसी बीच में गायत्री माता की कृपा हुआ और अमित सिन्हा का आगमन हुआ, और इसी बीच में 13 महीना जबरदस्ती पकड़ करके वो मीटिंग में नहीं ले जाते, तो आज हमारे इतना माता नहीं मिल पाता सर। और आप जैसे लोग आज मेरा सेवन कर रहे हैं, हम बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं एसपी सिन्हा सर को,
और पीके शर्मा सर को और सारे गुरु को, सुमन सर को, अमित सर को और शशिकांत सर को, जितने भी पार्टिसिपेंट देख रहे हैं, मुझे बहुत बड़ा गर्व हो रहा है कि मैं इस लायक था। और थैंक्स समीर मोदी का कि इतने बढ़िया सिस्टम को एक आम आदमी से खास आदमी का मौका दे रहे हैं। तो मोदी केयर जोश और जुनून के साथ एक ठोस निर्णय लीजिए और अपने अपलाइन के रडार में रहिए और एक गुरु को बना लीजिए जिनको आप अच्छा समझते हैं। हो सकता है जेके रमन सही आपके लिए नहीं है तो अमित सिन्हा को मान लीजिए, अमित सिन्हा में सुमन सर को मानिए, लेकिन किसी एक गुरु को मान करके, उनकी बातों को फॉलो करके, सिस्टम को फॉलो करके निश्चित रूप से यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेट है सभी लोग सफलता पा सकते हैं। चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ेगा, बिना चैलेंजेस फेस किए सफलता नहीं मिलेगी। बिल्कुल, बहुत शानदार सर, बहुत बहुत बखूब कहा सर आपने। जितेंद्र रमन सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सफलता के लिए चैलेंज तो एक्सेप्ट करना होगा और गुरु मानना होगा। और आपने जो अपनी स्टोरी बताई दोस्तों, इससे हमको ये सीख मिलती है कि फॉलो अप 13 महीने भी आप अगर फॉलो अप करते हैं तो आपको एक डायमंड मिलता है और वो निर्णय लेते हैं और वो माहौल का असर है और आपकी उस जिद का कि आप छोड़ेंगे नहीं जब तक जोड़ेंगे नहीं। इस तरह से आपको राइट आदमी को जरूर फॉलो अप करना है। दूसरा, हम सबका नो किसी का भी परमानेंट नो नहीं होता है। नो इज नॉट ए नेवर। तो ये कभी भी बदलता है और समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति निर्णय लेता है। और जेके रमन सर को जब शुरुआत में अप्रोच किया गया होगा तब इनको शायद, बिल्कुल इन्होंने कहा भी है कि इनकी जो है कॉलर टाइट थी। कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जब हम निर्णय लेने के लिए हम घुमाते हैं, सेल्समैन का जैसा समझते हैं उनको, और जब हमारी वो कॉलर थोड़ा ढीली हो जाती है और फिर से वही सेल्समैन हमको आके फिर से ऑप्शन देता है कि सर एक बार देख लीजिए ना, कुछ डिस्काउंट मिलेगा, और हम उस सेल्समैन से सामान खरीद लेते हैं और थैंक यू भी कहकर आते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर भी हमको फॉलो अप और अपना, बिल्कुल सही कहा कि जिस पेड़ पर फल होते हैं वही झुकता है, तो हमें झुकना सीखना है। तो आपको फलदार वृक्ष बनना है, अपने आप को शालीन रखना है और विनम्र रखना है, तो आपकी सफलता निश्चित है। जबरदस्त जेके रमन सर, अगला सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि आप ऑनलाइन मीटिंग्स बहुत करते हैं और आपने इस बिजनेस में जुड़ने की आपकी कहानी बताई कि वो भी एक ट्रेनिंग मीटिंग के दौरान हुई। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑफलाइन ट्रेनिंग, डेमोन्स्ट्रेशंस, मीटिंग्स एंड सेमिनार्स? थोड़ा सा संक्षेप में बताइए। जी बिल्कुल सर, मैंने ऑनलाइन का बीच में जो कोरोना चल रहा था तो बस सुमन सर से ही प्रेरणा लिए और अमित सिन्हा के गाइडलाइन लिए कि क्या सर हम लोग भी मीटिंग कर सकते हैं। तो बोले कि आप अपने अपने टीम को कर सकते हैं। और मैं बताया सर कि टेक्निकल में कमजोर हूँ तो मैं डाउनलाइन का भी सहारा ले लेता हूँ, तो इसमें कोई बुराई नहीं है हमको जैसा लगता है। तो हमारे डाउनलाइन हरि किशोर जी है, वो टेक्नोलॉजी में आगे थे, उन्होंने अपना स्टार्ट किया, वहां से शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे मैंने भी सीखा और एक हमारे मनोज जी हैं पालीगंज वाले, वो धीरे धीरे सीखे, संदीप जी सीखे और धीरे धीरे मैं अपने सुमन सर के पास एक दिन गया, बताया कि ऐसे ऐसे सर हमारे नाम से कर दीजिए और हमारे नाम से मीटिंग चलता है। और ये जूम मीटिंग का बहुत फायदा मिल रहा है सर। कम से कम 25-30 लोग बोलना सीख गए। आप देख पा रहे होंगे सर, एसपीसी नाम प्रतिदिन हमारे टीम से 1 2 गो 4 गो को ले रहे हैं, डेमो दिखाना सीख गए। ऑनलाइन का ही देन है जूम मीटिंग का। तो जूम मीटिंग अपने अपने टीम का करेंगे तो कम से कम गुड मोदी केयर मॉर्निंग दोस्तों नाम बोलना सीख जाएंगे, परिचय देना सीख जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा माने है सर। ऐसे माइक दे दिया जाए तो बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन जब जूम मीटिंग में आएंगे तो बोल पाना मुश्किल हो पाता है। तो ये हमको काफी फायदा मिला। और दूसरा बात है कि ऑफलाइन तो अब पूरी तरह से खुल गई है, तो ऑफलाइन में ज्यादा रिजल्ट मिलता है। अगर कुछ लोग जूम मीटिंग में आ सकते तो जूम मीटिंग में, और ऑफलाइन जा करके आप दिखाएंगे तो ज्यादा बढ़िया रिजल्ट मिलता है, ये मेरा मानना है। बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। बिल्कुल सही कहा सर आपने कि ट्रेनिंग्स जो है दोस्तों, ये माहौल है, क्योंकि इसका शोकेस ये ट्रेनिंग्स और
अभी वी आर फॉर्चुनेट कि ऑनलाइन भी अवेलेबल है। आज हम देखिए देश भर में अलग अलग जगह से बैठकर एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर एक जगह अपने घर से बैठकर एक साथ, और इस तरह का माहौल, वी आर फॉर्चुनेट। आप इसको अगर समझ सकते हैं, जिसने समझ लिया है वो इसकी पावर को, ये मल्टीप्लाई होने में अभी समय नहीं लगेगा, ये समय आ चुका है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और जो ट्रेनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस सिस्टम में आपको सीखने के लिए एक ट्रेनिंग रोज मिलती है। तो एक ट्रेनिंग सीखने के लिए और दूसरी ट्रेनिंग, एक मीटिंग, आप टीम का ऑर्गेनाइजर बनते हैं अपने टीम की, चाहे आपके 2 लोगों से क्यों ना स्टार्ट हो, चाहे 4 लोगों से। दोस्तों हम सिंगल होते हैं तो अकेले होते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे साथ एक साथी मिल जाता है तो 2 की टीम बन जाती है। तो आप इससे शुरुआत कीजिए, और ऐसे ही कब कारवां जुड़ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और इतना बड़ा नेटवर्क हो जाएगा, और इतने सारे प्रोडक्ट उस नेटवर्क से जो है हर कोई खरीद रहा होगा, और आप एंजॉय कर रहे होंगे बीचेज ऑन द वर्ल्ड, और आप साथ में देश विदेश की यात्राएं कर रहे होंगे। दोस्तों ये फ्यूचर है, और बहुत जल्दी हमको साकार दिखने वाला है। जबरदस्त सर। हम आपसे सेकंड लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहेंगे जेके रमन सर, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग टीम? क्योंकि आपकी टीम आज सिर्फ एक शहर में नहीं है, आप पटना में हैं, आपने पूरे राज्य में और बहुत सारे दूसरे स्टेट्स में भी, ऑल ओवर कंट्री आपने टीम नेटवर्क बिल्ड किया है, इंटर स्टेट भी नेशनल टीम आपकी हैं। तो क्या महत्व है सर इसका? कैसे आप करते हैं इसको मैनेज, कैसे बिल्ड करते हैं, कैसे टीम को लीड करते हैं रमन सर? जी जी बिल्कुल सही आपने बताया सर। तो मेरा मानना है कि सर कम से कम जहां भी टीम हो, पटना से बाहर हो, मुंबई में हो, बनारस में हो, सभी लोग से एक रूटीन वर्क बना लिया जाए कि सप्ताह में हम इस लेग में इस तरीका से बात करें, राजन जी के लेग में इस लोगों से कम हाल चाल पूछे, लोक व्यवहार में कुशलता ही बात करे। तो लोक व्यवहार में कुशलता ही बात करेंगे तो अपनी मन की बात, दिल की बात कुछ न कुछ कहेंगे। तो सप्ताह में लिस्ट बना दीजिए कि एक दिन राजन जी के लेग में बात करेंगे, एक दिन मृत्युंजय जी के लेग में बात करेंगे, एक दिन संदीप जी के लेग में बात करेंगे। तो इससे आपको कनेक्टिविटी बना रहेगा। और एक चीज और कहना चाहूंगा कि सर जो लोग सीखने के लिए तैयार, जनरली नेटवर्क मार्केटिंग में असफलता तब मिलती है जो सीखने को नहीं तैयार है। जो सीखने के लिए तैयार होंगे उनको निश्चित सफलता मिलेगी, और सिस्टम से कनेक्ट रहेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो ये टीम बना करके खेलेंगे तभी जीतेंगे। और उनको भी जवाबदेही दे दे, कम से कम डायरेक्टर है, सीनियर डायरेक्टर है, कि आप भी सप्ताह में अपने लोगों से एक बार बात कीजिए, लेग बाय लेग बात करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट मिलता है। ये मेरा मानना है, इतना दिनों में मैंने सीखा। और आज इसी कारण है कि मुंबई में है, कलकत्ता में है, लोगों से सप्ताह में 10 दिन पर मैं बात कर लेता हूँ। तो बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है सभी लोगों से। और कल मैं अमित सिन्हा से काफी देर बातचीत हुई, तो थोड़ी सी कमियां बेसिक थी तो थी, लेकिन इसको आज से मैं ठीक कर दिया कि हर लेग में जहां छूट रहे थे मैं स्वयं बात करूंगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मतलब आप इस डिजिटल माध्यम से ना, इसमें ना समझ होते हुए भी आज समझदार हो गए हैं। आपने सीख लिया है, क्योंकि आपने बदलने का, यानी कि चेंज, यानी कि परिवर्तन का आपने एक्सेप्ट किया, बदलाव आपने स्वीकार किया, और आप इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज देश भर में अपनी टीम्स को हेल्प कर पा रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, उनको मदद सर। थैंक यू सर। और आखिरी बट नॉट द लिस्ट, आपसे हम पूछना चाहेंगे व्हाट बिकॉज आप काम करते हुए अपना ट्रेडिशनल काम, आप स्वास्थ्य विभाग में आप जॉब करते हुए, अपना प्रोफेशन करते हुए भी आप इसको बिल्ड कर रहे हैं, और डायमंड लेवल तक आपने अचीव कर लिया है सर, जो कि एक शानदार लेवल होता है। और तो आपसे हम जानना चाहेंगे सर, बहुत सारे नए लोगों के लिए, बहुत सारे ऐसे लोग जो कि चैलेंज फेस कर रहे हैं या स्ट्रगल जैसा उनको लग रहा है, ऐसे वर्किंग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, या जॉब बैकग्राउंड के लोग हैं, या रिटायरमेंट के नजदीक हैं, या हो सकता है कुछ लोग रिटायर हों और उन्होंने जो इसको एज ए कैरियर चुना हो, या कुछ हाउस वाइफ जो, क्योंकि आप उषा मैम को सपोर्ट कर रहे हैं जो कि पार्ट टाइम में, क्योंकि हाउस वाइफ एक फुल टाइम जॉब है, उसके साथ भी आप दोनों मिलकर इसको बिल्ड कर रहे हैं, एज ए कपल बिल्ड कर रहे हैं। तो ऐसे कपल्स के लिए
और स्पेशली यंग जनरेशन के लिए आप इन सब लोगों के लिए क्या आपका मैसेज रहेगा सर? बस एक ही मैसेज है कि मोदी केयर में आए हैं तो मिनिमम 50 पीवी आपको करना है, मिनिमम। अगर विटामिन एम चाहिए तो 50 पीवी कीजिए, सिस्टम से रहिए, 1 तारीख से 15 तारीख को ले लीजिए, और इसको एक बच्चे की तरह पालना होगा। 7 साल 7 साल बच्चे को पालना होगा। मैं तो अपने बच्चे की तरह पालता हूं सर। मोदी केयर के बारे में, मोदी केयर सिस्टम के बारे में, अपने अपलाइन के बारे में किसी तरह का अगर नकारात्मक बात बोलते हैं कोई लोग तो यहाँ हमको चोट पहुंचती है। प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट महंगे हो गए हैं उसके बारे में, तो मुझे तो याद है कि मैं जब से आया 60 रुपया ही पेस्ट, 62 रुपया दाम था। आज 4 साल हो गई तो मोदी केयर में अगर पेस्ट का दाम बढ़ गया, सारे मार्केट का प्राइस बोल रहे हैं, तो आप हाय हाय छाती क्यों पीट रहे हैं दोस्तों? आपके सपने हैं, आपके सपने हैं तो आपके सपने जैसे लोगों को, 4 लोगों को खोज लीजिए, लाख रुपया महीना आएगा। काहे के लिए हाय हाय कर रहे हैं? सारे प्रोडक्ट का दाम बढ़ गए, जो लेने वाला व्यक्ति है लेगा ही, जो नहीं लेने वाला व्यक्ति होगा तो 20 रुपया का भी साबुन कर देंगे समीर मोदी तो नहीं लेंगे। दोस्तों हमको अच्छे लोगों को खोजना है, अच्छे लोगों को तलाश करना है जो कि अच्छे प्रोडक्ट क्वालिटी यूजर है। अब हम लोग 8,000 वाला के पास जाते ही हैं तो 8,000 वाले क्या लेंगे प्रोडक्ट? हमको कम से कम 40,000 50,000 इनकम बना रहे, उनके पास जाएंगे, उनको बताएंगे। थोड़ी सी हमको लेट हो गई सर, मैं दिखाने ही चला गया था डेमो राजीव नगर में, डेमो दिखा करके आ रहा हूँ, ज्वाइनिंग करा के आ रहा हूँ, और अच्छे लोग थे, सकारात्मक लोग थे। तो अच्छे लोगों को पहले लिस्ट बनाना है, तभी जाकर के सफलता मिलेगी। तो मुझे तकलीफ होती है तो मोदी केयर में सफलता पाना चाहते हैं। और दूसरी बात है सर, मेरा शुरू से आदत है, बहुत सारे लोग जानते हैं, कल का जो प्रोग्रामिंग रहता है मैं पहले से लिख लिया करता हूँ। क्या जो ऑफिशियल क्या काम करना है, पर्सनल मेरा क्या काम है, मोदी केयर में आज किनके साथ डेमो दिखाना है, और नहीं मैं कुछ करता हूँ तो मुझे मन नहीं लगता। या तो प्रोडक्ट पहुंचाता हूँ, या डायरी पढ़ता हूँ, या डायरी मेंटेन करता हूँ, यानी मोदी केयर के प्रति कुछ न कुछ हम काम 1 से 2 घंटा करते ही करते हैं, नहीं तो मुझे मन नहीं लगता। और प्रतिदिन मैं रूटीन बना करके चलता हूँ, एक पन्ना में लिख लेता हूँ, ओम भूर्भुवः स्वः, बहुत सारे लोग हमको देखे हैं, अंडरलाइन करता हूँ, डेट डालता हूँ, और पहला काम क्या करना है, कौन कौन काम करना है, पहला कौन काम करना है, दूसरा कौन काम करना है, जो महत्वपूर्ण है ऊपर रखते हैं, उससे थोड़ा नीचे रखते हैं, उससे थोड़ा नीचे रखते हैं, तो हमको बड़ी खुशी होती है, आनंद आती है। दूसरी बात है सर, जो रीजन लिखते हैं, ए नाम की कंपनी में भी ये सब हमको सीखने का मौका मिला, तो वहां भी हम सपने लिखते थे और वहां लिखते थे, और उसके बाद जो सर तो योजना के नाम से बनाने लगे। आज भी मैं डायरी दिखा सकता हूं, अगर 1 मिनट का मौका दिया जाए तो हम दिखा सकता हूं सर। वो बहुत पहले का डायरी है कि बेटी को हमको ANM ट्रेनिंग कराना है, वो टिक लग गया सर, तो मुझे काफी मजा आता है। बेटा को B.Ed कराना है, वो मुझे करा दिया, टिक लग गया, अच्छा लगता है सर। बेटी को बैंक अकाउंट खुलाना है, पैन कार्ड बनाना है, वाइफ को पैन कार्ड बना, सारे चीज छोटे छोटे लिखा हुआ है, और जब टिक लगता है तो सर मुझे दिल में तसल्ली होती है, यस, बहुत छोटी छोटी चीज है लेकिन मुझे काफी खुशी होती है। और उसको लिख ले, घर में भी एक बेसिन लगाना है, उसको भी मैं लिखता हूँ, एक एक्वेरियम लेना है, उसको भी मैं लिखता हूँ, और डेट डालता हूँ। हो सकता है कि डेट 1 आध महीना आगे पीछे जाए, 2 महीना आगे जाए, लेकिन लिखने की हिम्मत तो नेटवर्क मार्केटिंग जो करते हैं, जो सफल लीडर है, वही लिख सकते हैं। सभी लोग की हिम्मत नहीं है कि डायरी में लिख सकते हैं। थैंक यू सर। बहुत शानदार सर, मजा आ गया सर। जितेंद्र कुमार रमन सर और उषा मैम ने आज चैट विद चैंपियंस एपिसोड 6 में आज सर छा गए सर। आप बहुत सारे कमेंट्स हमको